नमस्ते बच्चों। ये साखी पाठ, ये कक्षा 9 का पाठ है, हिंदी का प्रथम पाठ है। ये साखी हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्य के से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये कबीरदास जी के दोहे हैं, जो आज 5 दोहे हमने लिए हैं, उसी का व्याख्यान करेंगे। देखिए पहला दोहा, देखिए बच्चों। सतगुरु हम सूरी जी करे, कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। देखिए बच्चों, इसका अर्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर, अर्थात उस गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, अर्थात ऐसा ज्ञान दिया जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। और वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से मेरे बादल, अर्थात भरे बादल बरसने लगे। उस ईश्वरी प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग, अर्थात मेरा सारा आत्मा भीग गई, अर्थात मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। और कबीरदास जी आगे कहते हैं कि उस सदगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व बताया गया है। फिर से देख लीजिए एक बार। सतगुरु अर्थात उस सच्चे गुरु ने हम सूरी जी का हमसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, अर्थात एक प्रसन्न कहा है। और उस प्रेम रूपी वर्षा से, अर्थात ज्ञान की रूपी ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा अंग अंग भीज गया, अर्थात मैं ज्ञानवान हो गया उस गुरु की कृपा से। दूसरा देखिए। राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोष ये, होश रही मन माय, कबीरा होश रही मन माय। देखिए संत कबीर कहते हैं कि गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है और राम नाम अर्थात परम ब्रह्म का महत्व समझाया है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले मेरे पास कोई वस्तु नहीं है जिसे अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप देकर मैं स्वयं को संतुष्ट कर सकूं। गुरु को गुरु दक्षिणा देकर संतुष्ट होने की मेरी अभिलाषा मेरे मन में ही रह गई, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है और बहुमूल्य वस्तु है और उसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। अर्थात उस गुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के बदले में मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है मैं जिस उस गुरु को दे सकूं। तीसरा देखिए। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो निज जो जिन विसार जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आय, कबीरा तब गुरु मिल आय। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। अर्थात जब गुरु अच्छा होता है और गुरु कृपा करता है तो हमारा जो वातावरण तो शुद्ध होता ही होता है, अर्थात हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है और चारों ओर ज्ञान रूपी दीपक जल जाते हैं, ज्ञान का भंडार फूट पड़ता है। तो इसीलिए गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश देता है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अर्थात उस गुरु का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए जिससे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। अर्थात उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही किसी को सच्चा गुरु प्राप्त होता है। अर्थात भक्ति भावना अगर आपकी सत्य है तो आपको सच्चा गुरु अवश्य मिलेगा। देखिए अब पांचवा देखिए। चौथा। माया दीपक नर पतंग,
भ्रामी भ्रामी बेपड़त कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आद उबरंत कबीरा, एक आद उबरंत। देखिए बच्चों, माया रूपी संसार है और माया रूपी संसार में सब कोई माया के पीछे पड़ा हुआ है। हमारे गुरु का कहना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, अर्थात माया और दीपक, दीपक तो सभी जानते हैं, नर माने मनुष्य, पतंग माने कीट पतंगे कीड़े। भ्रामी भ्रामी घूम घूम कर इव पड़त, जब दीपक जलता है तो कीट पतंगे उसकी लौ में घूम घूम कर अपनी आहुति अर्थात अपने प्राण निछावर कर देते हैं, उस रोशनी में उस भ्रम में पड़ जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। उसी प्रकार माया के मोह में नर माने मनुष्य पूरा जीवन घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, इकट्ठी करता रहता है माया, और उसी में एक दिन वो नष्ट हो जाता है, अर्थात अपना सब कुछ त्याग देता है। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, अर्थात गुरु के ज्ञान से जो व्यक्ति गुरु के ज्ञान से प्राप्त होता है, ज्ञान अच्छा हो जाता है, एक आध उसी का उद्धार हो जाता है, अर्थात उसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पांचवा देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय कबीरा, तामे दो न समाय। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था, मैं माने मैं शब्द लिया गया, मैं माने अहंकार होता है, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास गुरु नहीं था, सच्चा गुरु नहीं था। अब गुरु है हम नाय, अर्थात जब गुरु मिल गया है ईश्वर की कृपा से, तो हम अर्थात मेरा जो अहंकार था, जो हमारे अंदर अंधकार था, वो स्वतः नष्ट हो गया है। उस गुरु की कृपा से उसने ऐसी ज्योति जला दी है हमारे मन में, हमारे हृदय में, वो अंधकार मिट गया, अर्थात अहंकार चला गया है। प्रेम गली अति साकरी, क्योंकि प्रेम की गली साकरी अर्थात बहुत पतली होती है। तामे दो न समाय, अर्थात एक ही बस रुकती है, या तो अहंकार रुकेगा या प्रेम रुकेगा, अर्थात ज्ञान रुकेगा। उस गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त होने पर अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।